आज एक बड़ी खबर गुजरात से आई। गुजरात में वोटिंग से पहले ही लोकसभा चुनाव का पहला नतीजा आ गया। सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीत गए। असल में सूरत में मुकेश दलाल के सामने कांग्रेस ने नीलेश कुंभानी को चुनाव में उतारा था, लेकिन एक दिन पहले नीलेश कुंभानी का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया क्योंकि उनके प्रस्तावकों के सिग्नेचर की जब जांच की गई तो उसमें गड़बड़ी पाई गई। वेरिफिकेशन की कोशिश हुई, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के प्रस्तावक सामने ही नहीं आए, इसलिए नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द हो गया। कांग्रेस ने एक डमी कैंडिडेट से भी पर्चा भरवाया था, लेकिन उसका नामांकन पत्र भी इनवैलिड पाया गया। इसके बाद सूरत सीट पर बीएसपी समेत जो 8 दूसरे उम्मीदवार मैदान में थे, उन सब ने आज नाम वापसी के आखिरी दिन अपने अपने पर्चे वापस ले लिए। बीजेपी के मुकेश दलाल के अलावा कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं बचा। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मुकेश दलाल को विजयी घोषित कर दिया। जीत का सर्टिफिकेट मुकेश दलाल को सौंप दिया। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने मुकेश दलाल को जीत की बधाई दी। निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद मुकेश दलाल ने कहा, पिछले चुनाव में कांग्रेस की सीट 0 हुई थी, इस बार कैंडिडेट भी 0 हो गए। कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे, इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब का जो विकसित भारत की जो कल्पना है, इनको साथ देकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया। बस यही चीज है। गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है। मैं ये कमल आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है और इनकी शुरुआत सूरत सिटी ने बहुत पहले कर दी थी। पार्षद 0, एमएलए 0, एमपी 0 और अब तो उम्मीदवार भी 0। सूरत में जैसे ही बीजेपी कैंडिडेट की जीत डिक्लेयर की गई तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर ही कांग्रेस के कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट किया गया। और इसके बाद कांग्रेस ने यह भी इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने बाकी उम्मीदवारों को किडनैप कर लिया, पैसों के बल पर खरीद लिया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पर्चे वापस ले लिए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। कांग्रेस के नेताओं के इन आरोपों का जवाब दिया सीआर पाटिल ने। सीआर पाटिल ने कहा, कांग्रेस उम्मीदवार के प्रस्तावक ही भाग गए, इसमें बीजेपी क्या कर सकती है। कांग्रेस ने 2 दिन तक बहुत हंगामा किया। उन्होंने कई गलतफहमियां भी खड़ी की। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट के सामने जिन्होंने उनको समर्थन दिया था, उन सबका अपहरण हुआ है, किडनैप किया गया है। मगर बाद में कैंडिडेट ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम आपके माध्यम से कांग्रेस को भी कहना चाहेंगे कि तथ्य के आधार पर एक्सेप्ट करने चाहिए। गलतफहमियां फैलाकर आप कुछ नहीं पाओगे, लोगों की नज़र में और भी गिर जाओगे। कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा खारिज हुआ, उसके प्रस्तावक सामने ही नहीं आए। खुद कांग्रेस के उम्मीदवार ने कुछ नहीं कहा। जिन लोगों ने आज नाम वापिस लिए, उन सब ने इसकी वजह बताई। इसलिए अब कांग्रेस के इल्जाम लगाने से रिजल्ट तो नहीं बदलेगा, लेकिन सूरत में जो हुआ उसका असर गुजरात में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर जरूर पड़ेगा और बीजेपी इसका पूरा लाभ उठाएगी।